हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद सुभाषिनी में बच्चे लोग हम चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। बेटा हम पहले फर्स्ट एंड सेकंड कर चुके हैं, तो जाके वीडियो में आप देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन। आप अपने अपनी बुक निकाल लीजिए और क्वेश्चन आप लिख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 10x - 25 डिवाइड 5 है। आपको डिवाइड करनी है, पहले आपने इसको लिख लीजिए 10x - 25 और ये जो डिवाइड है इस नीचे ये 5 है। अब ये दोनों के अंदर देखो कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ पे 5 के टेबल भी 10 है और 25 है, तो यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 2x हो जाएगा, 5 2 जा 10 और x माइनस ये 5 देखो बाहर आ गया, तो यहाँ पे 5 5 जा 25। ठीक है, नीचे ये 5 है तो 5 ही रखेंगे। अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर ये 2x - 5 ही होगा आंसर। कुछ भी नहीं था, आप कॉमन निकाल लीजिए और ये 5 5 कैंसिल हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेम है, ऐसे ही दे रखा है 10x - 25 ब्रैकेट में माने यहाँ पे डिवाइड में 2x - 5 है। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या करनी है बेटा, पहले 10x - 25 और नीचे यहाँ पे 2x - 5 है। अब यहाँ पे दोनों अभी सेम था तो 5 ही कॉमन आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x - 5। ठीक है, सेम यहाँ पे देखो 2x - 5 है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन आपको क्या गिवन है पहले देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, थर्ड में क्वेश्चन में आपको दे रखा है 10y और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है पहले बच्चों लिख लीजिए डिवाइड 5 2y + 7 है। पेन नहीं चल रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो। ठीक है, अब यहाँ पे पेन थोड़ा अलग लगेगा। ठीक है, प्लस है। ठीक है, पेन नहीं चली बेटा। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या कॉमन आ सकता है, पहले इसको पहले लिख लीजिए 10y 6y + 21 डिवाइड 5 2y + 7 है। इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर देखो ये 10y है। ठीक है, 10y तो बाहर ही है। ठीक है, यहाँ पे देखो 6y + 21 है। यदि आप यहाँ पे देखिए 2y + 7 है तो सेम आपको यहाँ होना चाहिए, तब जाके ये कट सकता है, कैंसिल होगा। तो यहाँ पे देखिए 10y तो पहले ही बाहर ही था। अब यहाँ पे देखो 6y और 21, इन दोनों के कॉमन क्या आ सकता है, ये दोनों में कॉमन क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है, तो यहाँ पे देखो ये 2 ये 3 के टेबल में आ रहे हैं दोनों, तो ये बाहर 3 आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 है, 3 बाहर आ माने कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 2y + 7 हो जाएगा, ये सेम हो गया ना, तो ये जाके यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी 2y + 7। अब ये देखो कट गया। अब ये जो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 2y और 3 होगा, तो यहाँ पे 2 3 जा 6y, क्या आ जाएगा आंसर, 6y आएगा आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, देखिए पहले 9x² ठीक है, 9x² ब्रैकेट के अंदर 3z - 24 डिवाइड 27xy z - 8 है। पहले इसको लिख देंगे। ठीक है, जैसे ये दे रखा है पहले लिख लीजिए ब्रैकेट 3z - 24 डिवाइड इसको ले नीचे 27xy और z - 8। ठीक है, अब देखो ये 9xy पहले ही है। ठीक है, ये 9 है, ये x² y² है, ये पहले ही है। ठीक है, अब ये दोनों के अंदर कॉमन क्या आएगा, कॉमन देखो यहाँ पे बाहर निकलेगा, ये 24 है, ये 3 है, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया, तो यहाँ पे z - 8 होगा। देखो 3z हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 8 जा 24, तो ये देखो सेम हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखो 27xy और z - 8 है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो 3 1 जा 3 और 3 9 जा, ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो xy है और यहाँ पे डबल डबल है, तो एक x को यहाँ पे देखो एक x एंड y कट कर देंगे, ऐसे से काट दो और xy बच गया। क्या बचा, xy बचा।
ठीक है। आप यहाँ पे x को भी खोल के दो बार x मल्टीप्लाई x एंड y मल्टीप्लाई y करके भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, नहीं फोर्थ हो गया बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, 96 ABC, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक बुक रखी हुई लिख लेती हूँ। 96 ABC ब्रैकेट के अंदर देखो 3A माइनस 12 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 5B माइनस 30 डिवाइड 144 A माइनस 4 B माइनस 6, ये आपके क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये B है। अब इसको ही लिख देंगे यहाँ पे 96 ABC 3A माइनस 12 5B माइनस 30, ये डिवाइड इसको नीचे 144 और A माइनस 4 B माइनस 6। अब ये कैंसिल करना है तो इनको भी सेम करना पड़ेगा। चलिए डिवाइड में पहले देखिए किसकी टेबल में आ रहा है, 48 2 जा रहा है और ये 48 3 जा रहा है, ठीक है। ये कैंसिल करने के देखो 48 को मल्टीप्लाई 2 करो तो 96 हो जाएगा और ये ABC आप ऐसे मल्टीप्लाई में ही बाहर रखो। अब ये दोनों के अंदर देखो यहाँ पे 3 है, ये दोनों के अंदर क्या कॉमन आ सकता है, ये मल्टीप्लाई करो और 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों के अंदर 3 कॉमन है तो A माइनस ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई है बेटा, ठीक है। यहाँ पे दोनों के अंदर 5 कॉमन आएगा तो यहाँ पे B माइनस यहाँ पे 5 है ना, 5 6 या 30 तो ये 6 हो जाएगा, ये डिवाइड में, ठीक है। अब ये 144 है, 48 3 जा होता है, ठीक है। और ये देखो A माइनस 4 और B माइनस 6 है, B माइनस 6 कैंसिल हो गया, A माइनस 4 A माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 3 और ये 3 कट गया, 48 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखो 2A क्या क्या बचा, पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे 5 भी बचा है, ठीक है। 2 5 जा 10, पहले लिख लो क्या क्या देखो, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B और यहाँ पे C है तो ये मल्टीप्लाई करोगे 10 A B C आ जाएगा आंसर। ध्यान से देखना है और कुछ भी नहीं है। ये जो 96 था हमने यहाँ पे क्या करा, 48 2 जा और 144 को 48 3 जा, ठीक है, बाहर कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 4th ना 5th है, यहाँ पे 3rd वाले क्वेश्चन ख़त्म होती है बेटा। अब हम करेंगे 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन भी डिवाइड है, चलिए 4th क्वेश्चन करते हैं। इसको बताया कि डायरेक्टेड, डिवाइड एज डायरेक्टेड, ठीक है। 4th क्वेश्चन, ठीक है, डिवाइड एज डायरेक्टेड, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा आपको दे रखा है 5, ठीक है, 2x प्लस 1 3x प्लस 5, ठीक है, डिवाइड 2x प्लस 1 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, ठीक है। पहले लिख देंगे 5 2x प्लस 1 3x प्लस 5, ये जो डिवाइड है इसको ऐसे करेंगे और नीचे इसको ले आएंगे 2x प्लस 1, ठीक है। ये दोनों सेम है बेटा, इसको कैंसिल कर दो और 5 और 3x ये बच गया, 5 3x प्लस 5 ये होगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ बेटा साइड में। अब देखो साइड आपको दे रखा है 26xy x प्लस 5 y माइनस 4, ठीक है, और डिवाइड में 13x y माइनस 4 है, ठीक है। 26xy x प्लस 5 और y माइनस 4 है, डिवाइड नीचे 13x और y माइनस 4 है। ये देखो y माइनस 4 को y माइनस 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो x है, ये भी x कैंसिल हो गई, 13 1 जा और 13 2 जा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आंसर आएगा 2 और यहाँ पे बचा y x प्लस 5, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। आप इसको क्या कर सकते हो, इसको 13 मल्टीप्लाई 2 भी करके खोल सकते हो और 13 को 13 कैंसिल भी हो जाएगा। मैं डायरेक्ट काट दी है, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन, ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, 52 पी क्यू आर पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर प्लस पी है, ठीक है। डिवाइड 104 पी क्यू क्यू प्लस आर आर प्लस पी है। आप बुक में से क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, पी प्लस क्यू जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे ही लिख रही हूँ मैं, ठीक है। ये डिवाइड इस नंबर को मैं यहाँ रख दूँ, ठीक है। 100 ये देखो पी क्यू और क्यू प्लस आर आर प्लस पी है। अब देखो आर प्लस पी कैंसिल, क्यू प्लस आर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो पी और क्यू कैंसिल हो गई। 42 और 104 ये कौन सी टेबल में आ रहा है पहले बताओ, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 हो जाएगा, 52 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर आप बताओ, ये 52 है, ठीक है। ये 52 1 जा कर लो और यहाँ पे 15 2 जा भी कर लो, 2 2 जा 4 2 5 जा 10 हो जा रहा है ना। ये 1 में ही कट रहा है, 52 1 जा और 52 2 जा। तो ये हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, यहाँ पे आर बचा, ये 1/2 आर, ऊपर क्या बचा था पी प्लस क्यू, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। ध्यान से देखो कुछ भी नहीं था, 52 और ये जो 104 है बेटा, 52 1 जा 52 और इसको नीचे 2 कर दो, माने 2 के टेबल में 52 के 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 104 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गए और ये p प्लस क्यू बचा था और यहाँ पे r बचा था, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछा है, माने यहाँ पे दे रखा है 20y प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइड 5y प्लस 4 है, ठीक है। अब देखो ये 20y प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइड 5y प्लस 4 है। ये देखो y प्लस 4 ये y प्लस 4 ये कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 5 4 जा 20। अब देखो और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 4 है, 4 रखो ब्रैकेट, ये जो है y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, बुक में से मैंने पहले लिख दूँ। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 डिवाइड x कॉमन x प्लस 1, यही है ना क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन एक बार और लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये डिवाइड ये वाला नीचे x प्लस 1 है। अब देखो x प्लस 1 ये कैंसिल, ये x और ये x कैंसिल। अब क्या बचा x प्लस 2 x प्लस 3, यही होगा आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होती है बेटा। अब रे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फैक्टराइज द, आपको ये वाला करना है, ये भी डिवाइड है बेटा। फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड, ठीक है। अब हमने 50 क्वेश्चन करनी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए बच्चों, ठीक है, और आप दोस्त को बांटिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फैक्टराइज द expressions and divide them as directed, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला पूछा है यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 है डिवाइड y प्लस 5 है, ठीक है। यहाँ पे देखो y स्क्वायर 7y प्लस 10, नीचे देखो y प्लस 5 है। अब ये दोनों में देखो ये क्या है बेटा, यहाँ पे देखो आइडेंटिटी लग रही है क्या, ये 10 ये 7y ये y स्क्वायर, यहाँ पे देखो y स्क्वायर। अच्छा ये मिडल टर्म को ये करते जो है ना,
फैक्टराइज करनी है तो ये दोनों देखो, ये दोनों को हम प्लस माइनस करेंगे, ये प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है।